नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट सीक्रेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त मीनू अग्रवाल। और आज हम ऐसे पॉइंटों पे बात करेंगे जो कि आपको 28 दिन में करोड़पति बना सकते हैं। और वो होते हैं हमारे असेट। जिसके पास जितने असेट होते हैं वो उतना ही अच्छे से लाइफस्टाइल जी सकता है। कि जैसे कि हम डिफरेंस देख लेते हैं पहले दो लाइफस्टाइल में। कि एक बंदा है जो कि जॉब पे, जो कि 9 to 5 जॉब कर रहा है और बस से ट्रैवल करके अपने काम पे जा रहा है। और एक सेकंड पर्सन है जो कि बिजनेसमैन है। वो आराम से उठता है, रात को पार्टी करता है, अपनी कार से ट्रैवल करता है, आराम से घूमता फिरता है, फॉरेन की ट्रिप करता है। तो ये हमें दिखाता है कि एक की लाइफस्टाइल कितनी टफ़ है और एक की कितनी इजी है, कितने आराम से रह रहा है वो। तो ये सब हो रहा है कि जो सेकंड पर्सन है, बिजनेसमैन है, जो उसके पास असेट काफ़ी अच्छे हैं, जिससे कि वो डेली की कमाई उसकी लाखों में है। और एक जॉब वाला पर्सन है जो कि महीने के लाख रुपए मुश्किल से कमा पाता है। तो ये हमें पता लगता है, इस बात से डिफरेंस पता लगता है कि असेट होना कितने ज़रूरी है, और वो भी क्वालिटी असेट होना हमारे पास कितने ज़रूरी हैं लाइफ में, ताकि हम एक अच्छी लाइफस्टाइल कैरी कर सकें। तो इसमें हमारा सबसे पहला असेट होगा नॉलेज। जितनी हमें नॉलेज होगी हम उतना अच्छी लाइफ स्टाइल कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। क्योंकि जैसे कि रिच डैड पुअर डैड एक बुक्स थी, आपने पढ़ी होगी शायद। तो उस बुक्स में कितने अच्छे अच्छे टिप्स बताए गए हैं कि कैसे एक आम आदमी भी करोड़पति बन सकता है। तो नॉलेज हमें बहुत ज़रूरी है। मान लो मेरे सारे एसेट ख़त्म भी हो जाए, मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचे, तो भी मैं अपनी नॉलेज के बेस पे एक बिल्डिंग खड़ी कर सकती हूँ, अपने उस लेवल पे पहुँच सकती हूँ जिस पे मैं कभी हुआ करती थी। तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है इंसान को। और सेकंड हमारा रहेगा बिज़नेस। कि हम जैसे किसी कॉफ़ी में सेंटर में जाते हैं, वहाँ पे हम कॉफ़ी पीते हैं, तो वह हम लोगों को ऑब्ज़र्व करते हैं कि यहाँ पे एक टैक्सी वाला भी है, एक बड़ा बिजनेसमैन भी है, एक स्टूडेंट भी है। तो ये यहाँ पे कॉफ़ी पीने आ रहे हैं। तो हम उससे हमें मल्टीपल आइडियाज़ मिल जाते हैं कि हम कहीं भी जाते हैं तो हम सिमिलर बिज़नेस करने के बारे में सोचते हैं जो प्रॉफिटेबल हो। तो इससे हमें मल्टीपल आइडियाज़ आते हैं बिज़नेस करने के। और हम मान लो किसी ने स्टार्टअप किया, वो कभी कभी फेल भी हो जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है सारे स्टार्टअप सक्सेस ही रहें, बट हमें एक कोशिश करनी चाहिए। और हमें जो आसपास हमारे लोग हैं उनसे हमें नॉलेज कलेक्ट करनी चाहिए, उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, और हमें बिज़नेस की तरफ मूव होना चाहिए ताकि हम बिज़नेस कर सकें। और थर्ड रहेगा हमारा इन्वेस्ट इन रियल इस्टेट। कि हम जैसे आजकल शहरों में, गांव में रिवाज है कि एक बड़ा सा मकान बना लेते हैं 40-50 लाख रुपए लगा के, और फिर बाद में सोचते हैं जब इसकी कीमत बढ़ेगी, जब हम इसमें रहेंगे। बाकी जब फैमिली उसमें रहने लग जाती है तो कौन अपने घर को बेचता है। ऐसे ही शहरों में सिस्टम है, फ्लैट ले लेते हैं 40-50 लाख का, और बाद में सोचते हैं जब इसकी कीमत बढ़ जाएगी इसको बेच देंगे। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिस मकान में हम रहते हैं वो बेचा नहीं जा सकता। तो हमें ऐसे रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि क्या बोलते हैं, जिससे हमें रेंट आ सके, जैसे ऑफिस प्लेस हो गया, दुकान हो गया, जिससे कि हमें कंटिन्यूसली इनकम होती रहे और हम अच्छा इनकम जनरेट कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना। और हमारा फोर्थ रहेगा नेटवर्किंग। नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरा फ्रेंड है कोई जो खुद ही 10 लाख रुपए साल के कमाता है, तो अगर मेरी उसके साथ नेटवर्किंग है तो वो मुझे क्या आइडियाज़ देगा। ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कि मैं भी महीने के 50,000 लाख रुपए कमा सकूं। तो हमें ऐसे लोगों के साथ नेटवर्किंग रखनी है जो 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ रुपए के लगभग कमाते हों। और उनके पास, उन लोगों के साथ अगर हमारी नेटवर्किंग होगी तो उनसे हमें ऐसे ही आइडियाज़ मिलेंगे कि हम भी लाइफ में कुछ अचीव कर पाएँ, कुछ बड़ा कर पाएँ, हमारी वेल्थ क्रिएट कर पाएँ। तो
तो नेटवर्किंग होना बहुत ज़रूरी है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रीसियस स्टोन। जैसे कि अगर दुनिया में कुछ भी हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, तो भी जो हमारे गोल्ड और सिल्वर है उसकी वैल्यू कम नहीं होगी, वो हमेशा उनकी वैल्यू रहेगी। मान लो मैं सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं जिंगलाला वाली लाइफ में पहुंच गई, फिर भी अगर मैंने गोल्ड कैरी किया हुआ है तो मेरी एक सोसाइटी में वैल्यू रहेगी। तो इसलिए हमें गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है हमारी गोल्ड में, सिल्वर में इन्वेस्ट करना, क्योंकि टाइम टू टाइम इनकी वैल्यू बढ़ती है गोल्ड की। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा टाइम, कि टाइम की कई लोग बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते। अपने स्टडी कंप्लीट की, फिर अपनी फादर की शॉप पे चले गए बैठने, बस वहीं पे अपना ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, सेल फ़ोन को स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, यानी कि वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हैं अपना पूरा। इसलिए टाइम को यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। हमें उसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, उसका यूटिलाइजेशन करना है, जिससे कि हम कोई अच्छी क्रिएशन कर सकते हैं। कोई जैसे कि सॉफ्टवेयर है और कोई रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है वो बना सकते हैं, जैसे कि आजकल चैट जीपीटी है। तो इसलिए टाइम का यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास कोई छोटी मोटी शॉप है तो उस पर तो हम किसी बंदे को हायर करके भी रख सकते हैं, और हम अपने टाइम का अच्छी जगह यूटिलाइजेशन करें ताकि हम लाइफ में कुछ ग्रो कर सकें। और नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा शेयर मार्केट। शेयर मार्केट तो एक ऐसी चीज़ है जो आपकी वेल्थ को बहुत ज़्यादा ग्रो कर देता है। आप क्वालिटी स्टॉक में पैसा लगाइए और आपकी वेल्थ ज़रूर ग्रो होगी। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं बजाज फाइनेंस का, जो कि आपने देखा ही होगा, कभी जो शेयर 50-60 रुपये पे चलता था, आज 7,600 पे चल रहा है। तो ये है एक पावर ऑफ शेयर मार्केट, कि उसने हमारे पैसे को कितना कर दिया, जिससे कभी किसी टाइम पे किसी ने इसमें 5-6 हज़ार रुपये लगाए थे, तो आज इसकी वैल्यू करोड़ों में हो चुकी है। तो इसलिए हमें शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है कि किसी ने कहा भी है, हर्षद मेहता जैसे फेमस बंदे ने, कि शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश के पैसे की प्यास बुझा सकता है। तो हमें अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करना है और अपनी वेल्थ को ग्रो करना है। तो ये कुछ सीक्रेट्स थे जो कि हमें करोड़पति बना सकते हैं, और हम बिना ज़्यादा कुछ किए अपने दिमाग का यूज़ करते हुए, अपनी नॉलेज का यूज़ करते हुए और एक बिज़नेस माइंड सेट रखते हुए अच्छी जगह हम इन्वेस्ट करें। लाइक रियल इस्टेट हो गया, शेयर मार्केट हो गया, गोल्ड हो गया। तो ऐसे ही हम डिफरेंट असेट में अपना इन्वेस्टमेंट करें ताकि टाइम के साथ हमारी वेल्थ ग्रो होए और हम एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।